वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक तरह से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यस फ्रेंड्स, आज हम जो जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो है एडजेक्टिव यानी सिफत और डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। और इसकी डिग्री जो है, इसकी जो 3 फॉर्म्स है, उनके बारे में मैं आज आपको लेसन दूंगा। तो उम्मीद है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर ये आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। एडजेक्टिव। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? इसको हम उर्दू में इसमें सिफत भी कहते हैं। किसी चीज़ की, किसी शख्स या किसी जगह की अच्छाई या बुराई जाहिर करने को एडजेक्टिव कहते हैं। इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाइज a noun or a pronoun. It tells us more about a noun or a pronoun, a quality, whether good or bad. For example, handsome, clever, white, black, thin, etc. एडजेक्टिव जो होता है ये हमें नाउन या प्रोनाउन के मुतलिक कुछ और एक्स्ट्रा बता देता है। इसकी अच्छाई या इसकी बुराई, इसकी क्वालिटी हमें बता देता है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे अगर हम कहेंगे रहीम इज़ ए हैंडसम बॉय, यहाँ जो हैंडसम है ये इसकी क्वालिटी है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ हम कहेंगे शी इज़ ए क्लेवर गर्ल, वो लड़की चालाक है। क्लेवर जो इधर है ये एडजेक्टिव है। यहाँ स्नो इज़ वाइट, वाइट जो होता है वो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव होता है वाइट। तो अब हम एडजेक्टिव को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एडजेक्टिव को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 वेज। नंबर 1 फैक्चुअल एडजेक्टिव और नंबर 2 ओपिनियन एडजेक्टिव। ये फैक्चुअल क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है? फैक्चुअल एडजेक्टिव वो होता है जो फैक्ट होता है। इट डिनोट्स फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल टॉल, शॉर्ट, थिन, राउंड, फैट, एट्सट्रा। ये फैक्ट है। अभी मैं कहूँगा शी इज़ ए टॉल गर्ल, वो लंबी लड़की है। अब जो इसकी लंबाई है ये इसकी क्वालिटी है। जो टॉल, जो हर कोई कहेगा ये लंबी लड़की है और हर कोई एक्सेप्ट करता है ये। मैं कहूँगा ही इज़ ए शॉर्ट बॉय, वो एक छोटे कद का लड़का है। इसकी जो छोटाई है वो उसका सिफत है, वो उसकी क्वालिटी है। मैं कहूँगा शी इज़ ए थिन गर्ल, वो लड़की पतली है और उसका जो पतलापन है वो सच्चाई है, वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। अब जो सेकंड वाला है ओपिनियन एडजेक्टिव, इट डिनोट्स थॉट्स और ओपिनियन। फॉर एग्जांपल प्रिटी, वाइज, ब्यूटीफुल, गुड। ये हम अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने अपने दिमाग से, अपने अपने तस्वुर में जिसको जो अच्छा लगता हो। किसी का करेक्टर अच्छा होता है, उसका उठना बैठना, हम उसको कहते हैं, मैं कहूँगा शी इज़ ए या ही इज़ ए गुड बॉय। ये अपने अंदाजे से, चाहे फिर यहाँ कहूँगा शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, अगर वो चाहे खूबसूरत ना हो लेकिन उसका उठना बैठना, उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होता है, हम उसको कहेंगे ब्यूटीफुल उसके हिसाब से। तो इसको हम ओपिनियन एडजेक्टिव कहते हैं, जो हम अपनी तस्वुर, अपनी जो दिमाग में होता है अपना तस्वुर, अपने तस्वुर के हिसाब से हम उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर 3 इज़ सुपरलेटिव डिग्री। अब बात करते हैं हम पहले पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? व्हेन वी एक्सप्रेस a quality of only one person, place or a thing and there is no comparison with anyone। यहाँ हम एक शख्स या जगह या चीज़ को लेते हैं तो उसकी खुसूसियत हम यहाँ पे बयान करते हैं, सिर्फ एक पर्सन की। यहाँ पे सिर्फ, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। शी इज़ टॉल, ही इज़ फैट, असलम इज़ ए क्लेवर बॉय, शीला इज़ ए वाइज गर्ल। यानी कि यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका हम कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे विदाउट कंपैरिजन है। एक ही शख्स का हम उसकी खुसूसियत बयान करते हैं, या एक चीज़ की या एक जगह की। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। अब जो सेकंड डिग्री है वो है कंपैरेटिव डिग्री। व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस इज सेड टू बी ए कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे कंपैरिजन है दो शख्सों के दरमियान, दो जगहों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, यहाँ कंपैरिजन है।
कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे कंपैरिजन है। तो फॉर एग्जांपल ही इज़ टॉलर देन यू, शी इज़ क्लेवर देन हर सिस्टर, असलम इज़ फैटर देन हिज ब्रदर, दिस बॉक्स इज़ हैवियर देन दैट। यहाँ पर कंपैरिजन है, यहाँ पे हम दो में से एक को चुनते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ये लंबा है आपसे, या शी इज़ क्लेवर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज़्यादा चालाक है। यहाँ पे कंपैरिजन है, यहाँ पे दो शख्स है, दो चीज़ है या दो जगह है, इनको हम कंपैरिजन कहते हैं। कौन सा बड़ा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बुरा है। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो कैसी बनाए जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER to the simple adjective to make comparative degree. Adjective ends with consonant letter Y turns into IER. जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसको हम ER लगा कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। और जहाँ पे आपको जो भी आपको एडजेक्टिव मिले उसके लास्ट में अगर Y होगा तो उस वक्त Y जो होता है वो IER में तब्दील हो जाता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम फैटर लिखते हैं, बिगर लिखते हैं तो थिनर लिखते हैं, वहाँ जो डबल N आता है, डबल G आता है, वो कहाँ से आता है। जो भी पॉजिटिव डिग्री होती है उसके लास्ट में जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है फॉलोवर्ड बाय वॉवेल लेटर्स, तो उसके जगह डबल G बनता है या डबल T बनता है। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना चाहिए by using more before the positive degree having more than one syllable, that means two voices. For example यहाँ पे अगर देखेंगे handsome, इसकी दो voices है handsome, अगर हम कोई positive degree लेंगे big लेंगे उसका एक ही आवाज़ निकलता है, एक ही syllable है। यहाँ पे handsome, यहाँ पे beautiful, देखिए दो तीन आवाज़ें निकल रही है। intelligent या careful, powerful, यहाँ पे आपको more लगाना है इसके आगे। more handsome, more beautiful, more intelligent, more clever, more careful and more powerful। इस तरह से इसको more लगा के आपने पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। When we select one person, place or a thing among all more than two is said to be superlative degree. For example tallest, biggest, fattest, best, etc. यहाँ पे हम दो से ज़्यादा पर्सनस हो, प्लेसेस हो, चीज़ें हों, उनमें एक को सेलेक्ट करते हैं। शी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स, यहाँ जो एग्जांपल है वो तीनों लड़कियों में सबसे लंबी लड़की है। ही इज़ द मोस्ट क्लेवर बॉय इन द क्लास, वो क्लास में 10 लड़के 20 लड़के होते हैं, तो हमने एक को चुनकर कहा कि ही इज़ द मोस्ट क्लेवर बॉय इन द क्लास। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग हर सिस्टर्स, वो अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत है। यानी कि हम एक को चुनते हैं इधर सुपरलेटिव डिग्री में। और यहाँ पे क्या होता है, हाँ, और द हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हम द इस्तेमाल करते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए आपको। यहाँ पे कुछ आपको याद रखना है, नोट है इधर। जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे बाय एडिंग EST एंड ऑफ द पॉजिटिव डिग्री एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव डिग्री इफ़ देयर इज़ मोर देन वन सिलेबल। यहाँ क्या करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री में EST लास्ट में लगाते हैं तो बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। और अगर एक से ज़्यादा सिलेबल हो, एक से ज़्यादा आवाज़ें हों, तो उस वक्त लगाते हैं हम मोस्ट। ये बात याद रखनी है आपको। Here are some examples: handsome, more handsome, most handsome, beautiful, more beautiful, most beautiful, intelligent, more intelligent, most intelligent, clever, more clever, most clever, careful, more careful, most careful, powerful, more powerful, most powerful। यहाँ ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, देयर आर सम एडजेक्टिव्स हुज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉर्मड इन एन इरेगुलर वे। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे कोई रूल नहीं लागू होता, ये अलग डिफरेंट तीनों फॉर्म्स हैं: गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट। और आज का टॉपिक यहीं पे इख्तिताम होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।